जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 68वीं बीपीएससी के लिए अब हमें कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। कई छात्र हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर 68वीं बीपीएससी में हम कौन सा ऑप्शनल चुनें और क्या जो पहले ऑप्शनल था वही रखें या चेंज कर दें, या जो नए छात्र हैं वो भी बार बार प्रश्न कर रहे हैं, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस थे उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि पहले अगर आपने पहले तैयार किया है तो पहले आपका क्या था ऑप्शनल, और आगे भी वही रखें या बदल दें। अगर जो छात्र जिन्होंने तैयार कर लिया था अब उनको मतलब वही रखना चाहिए या बदल देना चाहिए। और उसके बाद कौन सा विषय चुने, जो नए छात्र हैं वो भी, और जो पुराने छात्र अगर बदलते हैं तो कौन सा विषय चुने जिसमें नंबर आसानी से आ जाएं। आपको पता है ये क्वालिफाइंग हो गया है। तो क्या हो ऑप्शनल की रणनीति, कि अब हमें जीएस पे ज़्यादा वक्त देना चाहिए या ऑप्शनल अभी भी हमें उसी लेवल पे तैयार करना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कैसे चर्चा करेंगे, कितना टाइम देना चाहिए ऑप्शनल को, क्या प्रश्न कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और पढ़ें कैसे इसको, कहाँ से पढ़ें, एमसीक्यू कहाँ से तैयार करें, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं दोस्तों आप लोग मुझे, और उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी चैनल पर उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई सवाल हो आपका तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना जो है लेक्चर। तो इसमें आपको पता है कौन सा ऑप्शनल हम चुने और क्या हो उसकी रणनीति, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है दोस्तों कि पहले क्या था ऑप्शनल। अगर आपने मतलब बीपीएससी का एक बार एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया है, मन बना रहे थे, आपने तैयारी शुरू कर दी थी और ऑप्शनल आपने तैयार कर लिया था या कुछ हद तक तैयार कर लिया है, तो पहले वो ऑप्शनल जो था वही रखा जाए या कुछ बदल दिया जाए, तो आगे भी मतलब जारी रखें उसे या बदल दें। तो इस प्रश्न का हम जवाब जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आपने पहले से तैयार कर लिया है और आप किसी जैसे भूगोल हो गया आपका, या आपका पीएसआईआर ऑप्शनल था, या आपका हिस्ट्री ऑप्शनल था, या आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, तो ये कुछ ऑप्शनल थे जो कि अगर आपने तैयार किए हैं तो आपको पता होगा। देखिए, आप जीएस का पेपर देते आ रहे हैं दोस्तों, जनरल सामान्य अध्ययन का जो पेपर है आपका वो देते आ रहे हैं। तो प्रश्न आपको एमसीक्यू टाइप जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भूगोल में पूछा गया है आपसे, इतिहास में पूछा गया है, और आप जो है पीएसआईआर में आपको जैसे पॉलिटी का सेक्शन है, आईआर का सेक्शन है, तो इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपने फेस किए हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स हो गया आपका, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी आपने एमसीक्यू टाइप प्रश्न उनको फेस नहीं किए होंगे, बहुत कम किए होंगे। तो वो सब्जेक्ट अगर आपने चुने हुए हैं तो उसको आपको बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, ये आपका सवाल है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, इतिहास वगैरह का जो प्रश्न है ये आप काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं, तो आप उससे थोड़े से व्यवहारिकता आपकी बनी हुई है। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत से छात्र देखिए ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा जैसे भूगोल है हमने लिया हुआ है, तो भूगोल आगे कंटिन्यू करें, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं आप, क्योंकि साहित्य है आपका, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न बनते रहे हैं, आप देखते भी रहे होंगे। तो 40% नंबर इसमें आएगा, आप लाना है आपको, ये आपको पता है। तो अगर आप बदलते हैं या नहीं भी बदलते हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं कि उसमें सहज हैं आप उस सब्जेक्ट से, जैसे इतिहास है तो इतिहास से मुझे लगता है अधिकतर लोग सहज होंगे, क्योंकि ऑप्शनल में भी एमसीक्यू टाइप पहले आपको लिखना पड़ता था, ज़्यादा लिखना पड़ता था। अब आपको जो है एमसीक्यू टाइप हो जाएगा, बस आपको रणनीति बदलनी होगी। रणनीति हम आगे बताते हैं आपको दोस्तों क्या है। और अगर आप बदल देते हैं तो कौन सा विषय चुने आप जो आपके लिए बेहतर हो, और जो नए छात्र हैं वो कौन सा विषय चुने जिसमें नंबर आसानी से आ जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए, नंबर बहुत ज़्यादा, अब आपको 40% नंबर लाना है सबसे पहले, तो 40% के लिए यहाँ पर आपको काम करना है। तो कौन सा विषय चुने, तो मेरा मानना ये है पर्सनली कि आप अगर देखिए, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो बहुत, उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, बहुत प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको बहुत तैयार करना पड़ सकता है ऑप्शनल के लिए। तो इतिहास है, ठीक है, अच्छी बात है। भूगोल है आपका, वो भी अच्छी बात है, वो भी तैयार कर सकते हैं आप। पीएसआईआर अगर आप करते हैं तो आपको पॉलिटी और आईआर वाला सेक्शन काफ़ी अच्छे से तैयार करना होगा। तो ये कुछ विषय ऐसे हैं जो कॉमन हैं,
सभी लोग इस पे भागेंगे, देखेंगे ज़्यादातर छात्र यही चुनेंगे और भीड़ इस पे ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा नंबर के, बहुत ज़्यादा मतलब एरिया है जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये आप चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके देखिए चुनने का जो है, आपको जिस विषय में आप सहज हों, जिसमें आपकी तैयारी, अगर आप भूगोल चुनते हैं तो आपका उसमें दोस्तों जो जीएस वाला जब पेपर देंगे तो उसमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, उसी को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऑप्शनल के लिए और डीप में जाके पढ़ते थे आप पहले तो बहुत ज़्यादा, अब उतना डीप में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। अब आपको स्मार्ट तैयारी करनी होगी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा, एमसीक्यू टाइप प्रश्न देखने होंगे। अब आप एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, वहाँ पे उत्तर दिया रहेगा, आपको जानकारी होगी, आप तुरंत उस पर जो है गोला बना देंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। और आप जैसे इतिहास हो गया, कुछ सब्जेक्ट हैं, इतिहास हो गया आपका, भूगोल हो गया, पीएसआईआर हो गया, और तो इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन जो हो गया, तो ये आपके जीएस से भी कनेक्टेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते अलग से ऑप्शनल के लिए, तो आप इनको भी चुन सकते हैं। और पहले भी यही होता था, और क्योंकि जो लोग इसमें तैयार करते थे तो उनका जीएस का भी काम होता था, लेकिन भीड़ इस पर बहुत रहती है और प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप अगर सहज हैं उससे चुन सकते हैं आप वो सब्जेक्ट, अगर आपको सुविधा हो रही है, और नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं। तो इस जिसमें नंबर देखिए 40% लाना है आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको आंसर मिला रहेगा, आपको उसमें चूज़ करना होगा। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शनल की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शनल की रणनीति दोस्तों, अब देखिए ऑप्शनल हो गया है क्वालिफाइंग। अब आपको पहले जितनी मेहनत नहीं करनी है ऑप्शनल पे, अब आपको जो है ऑप्शनल जीएस और एससे बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है इस बार, और अब आगे निभाएगा। तो जीएस और एससे जो है आपका, इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ऑप्शनल पे तैयार करना है, लेकिन उतना ही तैयार करना है जिससे कि हमारा 40 से 45% नंबर हम ले आएँ, उसको क्वालिफाई कर लें। क्वालिफाइंग है तो आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है उसको। तो अब जिस हिसाब से हम टाइम पहले देते थे ऑप्शनल पे, क्योंकि पहले अहम भूमिका निभाता था हमारे रिजल्ट बनने में और हमारी रैंक को आगे और पीछे करने में, तो ऑप्शनल बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना होता था। अब ऑप्शनल उस लेवल से तैयार करना है जिससे कि हम बस क्वालिफाई कर जाएं। ज़्यादा टाइम हमें अपने एसए पे देना होगा और जीएस पे देना होगा। तो एसए के लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि एसए में हमें क्या करना चाहिए और कैसे एसए लिखना चाहिए जिससे बेहतर से बेहतर नंबर आए, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से ऐसे पूछे जा सकते हैं। सभी विषय पर हम ऐसे के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आप जो है हमें फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पर अब रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादातर टाइम दोस्तों जीएस को देंगे और एसए को देंगे, तो उससे जो है आपका बढ़िया हिसाब किताब बन जाएगा, 68वीं बीपीएससी में आपका रिजल्ट अच्छे से हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों जो है, और पढ़ें कैसे और एमसीक्यू कहाँ से तैयार करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कैसे प्रश्न पूछाएंगे। तो अभी देखिए पेपर अभी हुआ नहीं है बीपीएससी का, एक बार भी ऐसा नया जो पैटर्न जब से आया है। अब 68वीं बीपीएससी के बाद ही हम कुछ बता पाने की कंडीशन में होंगे कैसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जहाँ तक हम अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों, तो प्रश्न जो है, जैसे आपने भूगोल चुना है और इतिहास चुना है, या पीएसआईआर चुना है, या हिंदी साहित्य चुना है, तो इनमें आप जैसे इतिहास में आप मान लीजिए कि व्यक्तित्व, खास व्यक्तित्व जो होंगे, चर्चित मुद्दे कुछ होते हैं, जैसे प्रश्न आप देखते होंगे जीएस में, तो इस ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। और महत्वपूर्ण तारीखें हो गई, महत्वपूर्ण जगहें हो गई, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और वैसे ही आपसे जैसे ज्योग्राफी में प्रश्न जीएस का बनता आ रहा है, वैसे ही जीएस का प्रश्न उसमें मतलब ऑप्शनल में भी बनेगा। और जैसे साहित्य का है, साहित्य में मान लीजिए कि हिंदी साहित्य में कि आपसे पूछ लिया गया कोई जो है किताब पूछ ली गई है, कोई रचना पूछ ली गई, कोई कविताएं जैसे है, कोई कविता है आपकी, वो लेखक पूछ लिया गया उसका, और बीच में कोई जो गद्य उसका जो कहानी वाला सेक्शन है उसमें आपसे कोई लाइन दे दी गई, कोट्स दे दिए गए, और मतलब या कोई वाक्यांश दे दिया गया, उसका पूछ लिया गया कि ये किस कहानी से संबंधित है, और इसके पात्र पूछ लिए गए। तो ऐसे कुछ प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप तैयार करेंगे। इसके लिए पढ़ें कैसे दोस्तों, तो आप एमसीक्यू टाइप के लिए
थोड़े एमसीक्यू प्रकार से ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एमसीक्यू तैयार कहाँ से करें, सबसे मेन प्रश्न है कि एमसीक्यू तैयार कहाँ करें, कहाँ से। तो इसके लिए दोस्तों आप देखते होंगे जो नेट पेपर कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर कंडक्ट जो कराता है नेट जेआरएफ का, तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके जो एमए का एमए में जो सब्जेक्ट आपका होता है उसी के बेस पे कंडक्ट होता है पेपर। तो वहाँ पे जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं और एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप जो है उसके 10 साल के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न नए तो ये लोग क्रिएट करेंगे नहीं, पुराने जो प्रश्न अभी तक पहली बार पेपर होने जा रहा है, अभी बीपीएससी में कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो प्रश्न कुछ जो बने हुए हैं प्रश्न उनसे ही प्रश्न बनाया जाएगा। और प्रश्न देखिए रिपीट होते हैं, आज तक बीपीएससी जो है प्री में उनका देख सकते हैं आप, और मेंस में भी प्रश्न वो कुछ प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो वही यहाँ पे भी रहने वाला है। तो आप नेट जेआरएफ की जो है 10 से 15 साल जितना भी आपको पॉसिबल हो सके आप अपने सब्जेक्ट जो भी आप ऑप्शनल चुन रहे हैं आप अच्छे से सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन हमें आसान पड़ेगा, कौन से में आपको आसानी हो रही है, आप किसके साथ सहजता महसूस कर रहे हैं, वो ऑप्शनल आप चुनिए। और उसके बाद जो है आप नेट जेआरएफ का पेपर देखिए, वहाँ से आप तैयार करिए, उसके बाद आप यहाँ पर जाकर अपना पेपर दे सकते हैं। 40% नंबर लाना है दोस्तों, क्वालिफाइंग है, ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी नहीं है। ज़्यादा मेहनत अब आपको करनी है एसए पे और जनरल स्टडी जीएस पेपर पे। तो यहाँ पर इतनी चर्चा थी दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए 68वीं बीपीएससी में ऑप्शनल के लिए। दोस्तों अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई अभी भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।